अभी अभी थोड़ी देर पहले दलिया देके गई है और खुद पिज्जा बना के खा रही है। अरे मम्मी, ये कौन सी बात हुई? घर में पिज्जा बन रहा है और आप दलिया खा रही हो। मम्मी, आप सास हो और वो बहू है, तो थोड़ा रौब से रहा करो। आप बोल देते मुझे नहीं खाना दलिया, मैं तो पिज्जा खाऊंगी। अरे बेटा, ऐसे कैसे बोल दूं तेरी भाभी को? ऐसे कुछ भी बोलूंगी मैं तो मेरे को घर से नहीं निकाल देगी। अभी बर्तन धो के आई हूँ रसोई से। अब तुझे क्या पता बेटा, तेरी माँ के हाथों का क्या हाल हो जाता है। काम काम कर करके अब तो जो मिलता है वैसे ही गुजारा करना पड़ेगा मुझे। मम्मी, आपको कहाँ जरूरत है इस उम्र में काम करने की? भाभी को बोलो कि उनसे काम नहीं होता ना तो काम वाले लगा ले। घर में कोई कमी है किसी चीज की? फिर भी काम वाले को देने के लिए पैसे नहीं है ना, तो मुझसे ले ले, बोल देना भाभी को। अरे बेटा, काम वाले लगा के क्या करेंगे? 4 जनों का काम कितना होता है। बहू तो अपना काम बेटा आज का काम कल पे छोड़ देती है, कल का काम परसों पे छोड़ देती है। फिर भी कमर पकड़ के बैठी रहती है कि मुझसे काम नहीं होता। हाय, मेरा तो बेटा ही फंस गया है इसके चक्कर में। मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि कैसी बहू आ गई है हमारे घर में। ऐसी लड़की के साथ में शादी करवा दी ना मेरे बेटे की, करम ही फूट गए हमारे तो। मुझे तो बहू का सुख ही नहीं मिला बेटा। सही बात है मम्मी, तुझसे थोड़ी बात कर लेती हूँ ना बेटा, तो थोड़ा जख्म को मलहम लग जाता है, वरना बस क्या बताऊँ। ये लो मम्मी जी पिज्जा। बहू ऐसे कैसे रख रही है पिज्जा? अगर नीचे गिर जाएगा तो तुझे हिसाब करना पड़ेगा। मम्मी जी, क्या बात है? मैं आपके सारे दिन सेवा करती रहती हूँ, फिर भी नीतू दीदी से बुराई कर रही हो मेरी। अरे मैंने क्या बोल दिया उससे? मम्मी जी, आपने ही मुझे बोला था कि दलिया बना दे, और जब मैं पिज्जा बनाने लगी तो आपने दलिया के लिए मना कर दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? अब आप दीदी को कह रहे हो कि दलिया खिला के चली गई, क्यों मम्मी? हद है मम्मी जी, क्या दीदी आपको खाना खिला के चली जाती है? 24 घंटे मैं ही आपकी सेवा करती हूँ, और कभी भी आपने मेरी तारीफ नहीं की किसी के सामने कि खाना अच्छा बनाया है बहू, ये काम अच्छा किया है बहू। कभी नहीं बोलते आप तो ऐसा। आपने ना पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों ने ढिंढोरा पीट रखा है कि मैं कामचोर हूँ। मम्मी जी, आपके आगे काम कर करके ना मेरे हाथ घिस गए हैं। फिर भी आपको तो आपकी बेटी ही अच्छी लगती है। अगर इतनी अच्छी लगती है आपको अपनी बेटी, तो उसी के पास चले जाओ और मैं भी देख लूंगी कि वो कितनी सेवा करती है आपकी। मम्मी जी, मैंने कब आपसे घर का काम करवाया है? जब भी नीतू दीदी आती है, एक गिलास पानी का तक नहीं लेती। उनकी सेवा भी मैं ही करती हूँ मम्मी जी। पानी का एक गिलास ला दे बहू मुझे। हाँ मम्मी जी, अभी लाती हूँ। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने। बहू मेरी दिन रात सेवा करती है और मैंने क्या किया? आज तो बहू ने मेरी सारी बातें सुन ली जो मैं नीतू को बोल रही थी। मेरी भी बस आदत बनी हुई है बहू की बुराई करने की। सही बोल रही थी बहू, हर जगह ढिंडोरा पीट दिया मैंने। बेचारी बहू तो सुबह से रात तक कितना काम करती है। अब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ओ नीतू भी, मैंने उससे बहुत कुछ बोल दिया बहू के बारे में, वो भी कितना गलत सोच रही होगी। अब सास हूँ, बहू से माफी भी क्या मांगू? बस यही कर सकती हूँ। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, बहू की कभी बुराई नहीं करूँगी। मैं तो जो भी बोलती हूँ बेचारी वही बना के दे देती है मुझे तो। मम्मी जी ने आज तक एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लिया। हजारों आवाज लगा देती है जब पानी पीना होता है। खाना अगर मैं अपने हाथों से भी खिला दूं ना उनको, तभी तारीफ नहीं करेगी मेरी। अभी मम्मी जी को मैं इतना कुछ बोल के आई हूँ, इस बात का मुझे इतना बुरा लग रहा है। मेरे माँ बाप ने ऐसा कभी नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों से इस तरह से बात करने के लिए। मेरी माँ ने तो यही कहा कि अपनी सास को अपनी माँ समझना, पर मम्मी जी भी मुझे अपनी बेटी जैसी समझे तो ना। जब से मम्मी से मेरी बात हुई है, मेरा मन इतना ज्यादा परेशान है कि क्या करूं मैं। इतना ज्यादा परेशान करती है भाभी मम्मी को। भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। चलो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो भाभी को अच्छे से समझा के आऊंगी, अच्छे से सिखा के आऊंगी कि सास की सेवा कैसे की जाती है। मम्मी, अरे दीदी आ गए आप? प्रणाम दीदी। बस बस बस, मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। थोड़े मेरी माँ के पैरों को छू लिया करो, मेरे तो आप रहने ही दो बस। अरे नीतू, ऐसे कैसी बात कर रही है अपनी भाभी से? रुको मम्मी, आज आप मत बोलो बीच में कुछ। आज तो सारी बातें समझाने दो मुझे भाभी को कि कैसे घर गृहस्थी चलाई जाती है। मेरा भाई सारी की सारी कमाई लाके आपके हाथ में रखे और आपसे एक मेरी माँ की
असल में बेटा तेरी भाभी को ऐसी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी गलती तेरी मम्मी की है। बस मेरी ही आदत बन रखी थी हर जगह बुराई करने की बहू की। पर आज सुबह तेरे से बात कर रही थी ना जब मैं, तब बहू ने सारी बातें सुन ली थी। और बेटा तेरी भाभी का ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं है। उसने तो मुझे आज तक काम के लिए बोला भी नहीं है बेटा। बस मैंने तो बहू की छवि बिगाड़ दी है हर जगह बुराई कर करके। मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। पर मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हो फिर? बस बेटा मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। आज के बाद मैं बहू की कोई बुराई नहीं करूंगी। असल में उसने मेरे लिए भी पिज्जा ही बनाया था। मैं तो जो भी बोलती हूँ बेटा वो वही बना के दे देती है। कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया इसने मुझे। आज मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ बेटा। मम्मी आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई कि मेरे दिल पर ये सब सुन के क्या बीतेगी। माँ झूठ बोलती रही और बेटी को तो सच ही लगेगा ना। बेटी को अपनी माँ की फिक्र तो होती है ना। अगर आप जैसी माँ होगी तो बेटियों का भरोसा ही उठ जाएगा। मम्मी आज सुबह से जब से आपसे बात हुई ना मम्मी, तब से मेरा मन इतना ज्यादा परेशान है कि क्या बताऊँ मैं आपको। बस सुबह से मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था कि फटाफट घर के काम निपटाऊं और आपसे मिलने चली आऊं जल्दी से, कि क्या पता मेरी माँ कितनी परेशान है कि जल्दी से मैं अपनी माँ के पास जाऊं। बेटा मुझे तेरी चिंता तो कम हो रही है, पर बेटा मुझे ये ज्यादा चिंता हो रही है कि बहू की छवि मैंने हर जगह बिगाड़ दी है। बेटा मैंने तुझे क्या, आस पास के और हर रिश्तेदारों को यही बोल दिया है कि बहू मेरी बहुत बुरी है। तुम तो घर के हो बेटा, तुम तो समझ जाओगे कि कौन बुरा कौन अच्छा है। पर आस पड़ोस में रिश्तेदारों में बहू की छवि कैसे सुधारूं बेटा? कितनी भी कोशिश कर लूं वो लोग बहू के लिए बुरा ही सोचेंगे। और बहू मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा। मैं कोशिश करूंगी सबको ये बताने की कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरी बहुत सेवा करती है। मम्मी जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचे। बस मैं तो यही चाहती हूँ मम्मी जी कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचे, आपके दिल में मेरे लिए प्यार हो। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है मम्मी जी। सॉरी भाभी, मैंने भी आते ही आपको इतना कुछ सुना दिया, पर मैं क्या करूँ भाभी जी। मैं तो माँ के प्यार में इतनी अंधी थी कि क्या बताऊँ आपको। मम्मी ने जो बोला मुझे, मेरे सर पे तो वही सवार था, उसी को मैंने सच मान लिया था। मेरी गलती है, मैंने सच्चाई नहीं जानी। और मैं ही ऐसा नहीं सोचती भाभी, बहुत सारी लड़कियां हैं दुनिया में ऐसी कि जो माँ बोलती है वही सच मान लेती है। लेकिन भाभी मुझे इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए थी, ना कि ऐसे आपसे लड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर देना भाभी। सही कह रही है नीतू तू, लड़कियां ना अपनी माँ का ही साथ देती है चाहे वो गलत ही हो। लेकिन उन लड़कियों को अपनी भाभी की भी बात सुननी चाहिए। और हर सास को मुझे यही कहना है कि अपनी बहू की छवि खराब ना करे। हर सास की मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ सास ऐसी होती है जहाँ जाती है अपनी बहू की छवि खराब करती है, अपनी बहू की बुराइयां करती रहती है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। चाहे बहू बुरी भी हो तो भी नहीं करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इससे आप अपने घर की बेइज्जती कर रहे हो। दूसरों का क्या है, वो तो मजे लेते रहते हैं, बस दो की चार बातें बनाते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को हमारी